परमेश्वर प्रभु, सच में हम कभी न निराश होता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद तुझ परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे करीब आते पिता परमेश्वर। तो महान अनुग्रह का हृदय परमेश्वर, लोगों से चंगाई तेरी आवाज से परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी पनाह में आते हैं, तेरी पनाह में, तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद और राजा, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके इस भवन में, तेरे इस भवन में
धन्यवाद। आइए सभी जन श्री प्रभु और अपने अनुग्रह से धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी बच्चे मसीह सब अपने स्थान पर बैठेंगे। जितने भी छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल चले जाएंगे। जितने भी छोटे बच्चे हैं
सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप के लिए स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो आप जो भवन में बने हुए हैं और आप सभी को प्रभु आशीष दे। खास सूचना इस प्रकार है, आने वाला जो 21 जुलाई है 21 जुलाई शाम 7 बजे महिला मीटिंग है मुख्य चर्च भवन में। 21 जुलाई, ये जो 21 जुलाई आ रहा है महिला मीटिंग है। और फिर उसके बाद 22 जुलाई 7:30 बजे से हमारी बाइबल क्लास की शुरुआत हो रही है शाम 7:30 बजे इसी जगह पे। और स्केड्यूल आपको सभी को पता है। ये 2 मुख्य सूचनाएं इसी प्रकार जो मैंने बताई आपको। उसके अलावा हमारा जो नाइट प्रेयर है इस शनिवार, जो कि इस बार रहेगा कृष्णा सिटी LNT रोड पे नाइट प्रेयर, होल नाइट प्रेयर। तो आप सभी का स्वागत है। नाइट प्रेयर में आप आ सकते हैं, जिसका समय है रात्रि 10:30 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक, 5:30 बजे तक भोर के। तो यहाँ पे भी आपका स्वागत है और ज़रूर आइए। और आप सभी को पता है हमारी रविवार की जो प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है वो मॉर्निंग में होती है, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक इसी जगह पे। और जो शाम की प्रार्थना सभा है वो होती है हमारी इसी जगह पे, जिसका समय है मुख्य कलीसिया भवन में। इसका समय शाम 7:15 से लेके 8:30 बजे तक। आपका यहाँ पे भी स्वागत है और ज़रूर बने रहिए। उसके बाद हमारा जो बुधवार है मिडवीक सर्विस है, मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से। फिर हमारा जो शनिवार की प्रार्थना सभा है जो होती है अजमेरा कॉलोनी में मालगिनानी अंडरपास क्रॉस करते ही, इसका समय है शाम 7:30 बजे। आप सभी का वहाँ पर भी स्वागत है। इन सभी गतिविधियों के लिए बने रहें और इसके लिए प्रार्थना करते रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपके अद्भुत प्रेम अनुग्रह दया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आए हुए सभी जनों छुइए प्रभु जी, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सभा को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। आज की इस प्रार्थना सभा को तेरे हाथों, विशेष प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते परमेश्वर। जो आज चंगाई प्रार्थना सभा है पिता परमेश्वर, आप छुइए और प्रभु जी आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे भाग को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास हम स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक हैं? अच्छा, आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। आज हीलिंग नाइट्स प्रेयर है, चंगाई सभा प्रार्थना है। लेकिन ये सारी सूचना आप सभी को पता है जो लगातार इन दिनों में हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, प्रार्थना सभा हो रही हैं। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि सभी प्रार्थना सभाओं को आप उत्साहित करता हूँ कि समय निकालें और ज्वाइन करें। 26 तारीख को होल नाइट प्रेयर है LNT रोड, पूरी रात की प्रार्थना। पिछली बार विनय के घर पे हुआ था, इस बार दीपक के घर पे है। 26 तारीख सुबह 4 बजे तक, 10:30 से 4 बजे तक। अब आइए ज्वाइन करिए उसमें। कल महिला मीटिंग है, कल शाम को। तो जो महिला आना चाह रहे हैं कृपया आइए और सुनिए परमेश्वर की आवाज़ को, संगति में समय निकालिए, परमेश्वर के वचन में समय निकालिए। कल ही शाम को रहेगा यहाँ पे महिला मीटिंग, शाम को 7 बजे। तो भूले नहीं, जो लोग भी हैं आपके आसपास महिलाओं को सूचित करें और आप ज़रूर आएँ। कल शाम को सोमवार 7 बजे, ठीक है? कल शाम को सोमवार 7 बजे। अक्सर शाम को बारिश होने लगा है इन दिनों में, लेकिन छतरी लेके आएँ। अगर विश्वास है तो बिना छतरी के आएँ। हैं? आमेन, यस। तो अब ज़रूर जो भी छोड़ने वाले हैं छोड़ें, लेके आएँ। और उसके बाद 22 तारीख मंगलवार हमारा बाइबल क्लास शुरुआत हो रहा है। तो अब ज़रूर ज्वाइन करें 22 तारीख को। आपको पता है कि करीब
काफ़ी 50 लोगों के तकरीबन मुंबई में लोगों ने ग्रेजुएशंस किया, 50 लोगों के लगभग। आई थिंक मेरे पास पिक्चर्स नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, राइट? के दिखा सकते हैं? 50 लोग, राइट? किसी के पास है दिखा सकता है? 50 लोग बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशंस किया है, 50 लोग मुंबई में। जब तक वो तैयारी करते हैं हम आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। ओके। और दूसरी बात ध्यान रखें कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, रविवार सभा के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा शुक्रवार का उपवास प्रार्थना रहता है, विशेषकर से जो अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में हो तो आप ज़रूर बुला सकते हैं। शुक्रवार का उपवास प्रार्थना हम लोग रखे हैं। हर शुक्रवार को हम कोशिश करते हैं, अगर कोई बुलाता है तो हम लोग उस घरों में आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। राजेंद्र जी की तरफ हम लोग महीने में 2 बार कोशिश कर रहे हैं कि रखेंगे प्रार्थना सभा, तो उधर भी अगर कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी सूचना है और हम विश्वास करते हैं कि आप बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे और बढ़ते रहेंगे। आइए हम दुआ करते हैं संदेश में जाने से पहले। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर। आपके करुणा के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपके बगैर कुछ नहीं हैं प्रभु, ना ही हम आपके बगैर कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। हमें आपकी ज़रूरत है। इस सभा की अगुवाई करें परमेश्वर, इस सभा को आशीषित करें प्रभु, इस सभा को छुएं पिता, हम सभी को छुएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर। हर दिन आज इस शाम में प्रभु आपका दया अनुग्रह मांगते परमेश्वर पिता। तो हम चाहते कि हम सभी को छुएं परमेश्वर पिता, हम सभी को छुटकारा दें प्रभु, हम सभी पे दया करें परमेश्वर पिता, अनुग्रह करें स्वामी। यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति को छुएं परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, आपके ऊपर है, जो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आपका वचन कहता कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, नहीं तू छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। प्रभु हम आपकी उपस्थिति मांगते इस जगह में परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु राज, धन्यवाद यीशु राज, धन्यवाद हालेलुया। सर्वशक्तिमान ओ परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। आज अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने बलवंत हाथों के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता। अपने घायल हाथों को बढ़ाकर प्रभु आप छुए परमेश्वर, क्योंकि जब आप चल रहे थे प्रभु, बहुत सारे बीमार, बहुत सारे कोढ़ से पीड़ित, बीमार से पीड़ित लोग, दुष्टात्मा से पीड़ित लोग, ज्वर से पीड़ित लोग, बंधनों से पीड़ित लोग प्रभु आपको छूने के लिए तरस रहे थे। लोग आपको छू रहे थे और चंगे हो रहे थे। लोग आपके पास आ रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे, क्योंकि लोग यीशु के पास आ रहे थे, यीशु के पास आ रहे थे। क्योंकि आपके वचन में लिखा, तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं हम छुटकारा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में जीवन है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, जो बदलता है, जो प्रेम करता है, जो दया करता है, जो अनुग्रह करता है,
जो हमें बदलता है, उसके प्रेम में छुटकारा है। उस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह का बलिदान सारे मानव जाति के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए छुटकारे का संदेश है। वो क्रूस छुटकारे का संदेश है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम यीशु की ओर देखते हैं, हम छुटकारे के संदेश को प्राप्त करते कि यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, क्योंकि हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए उसे ताड़ना पड़े, हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जीव उठा। वो जीवित परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं। इस शाम में मेरे भाई और बहनों, अगर आप विश्वास करते हैं, आपके पास छुटकारा है, आपके पास चंगाई है, आपके पास नया जीवन है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राज, धन्यवाद राज। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब के पास छुटकारा का संदेश पता है। पता आपका बिना आपका शब्द परमेश्वर ने आशीषित किया है। आपके प्रार्थना में सामर्थ है। आपके पास संदेश है, शांति का संदेश, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। आपके पास संदेश है, छुटकारे का संदेश। आपके पास जीवन बदलने का संदेश है। आपके पास आशीष का संदेश है। क्या आप अपने पास रखना चाहते हैं या लोगों के पास देना चाहते हैं? परमेश्वर ने रखा है कि अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, व्यक्ति छुटकारा पाता है। अगर आप लोगों के पास परमेश्वर का संदेश लेके जाते हैं, वो व्यक्ति छुटकारा पाता है, उसके जीवन में छुटकारा मिलता है। आपके पास संदेश है, छुटकारे का संदेश। हालेलुया। कई बार मैं समझता हूं कि कई सारे विश्वासी इस गहराई को नहीं समझ पाते। कई बार अपने प्रार्थना को कैजुअल लेते हैं, अपने प्रार्थना की गहराई को नहीं समझ पाते, अपने विश्वास की गहराई को नहीं समझ पाते। यीशु मसीह ने कहा, क्या सुहावने पांव है जो परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो आपका पांव कितना सुहावना परमेश्वर कहता है, और आपका प्रार्थना कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है परमेश्वर कहता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और आपके सुसमाचार से लोगों के जीवन में छुटकारा मिलेगा। लेकिन हम नहीं करते। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा और जितना समय हो हमारे पास, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम संसार की वस्तुओं में अपने आप को खो देते हैं। अपने आप को संसार की वस्तुओं में खो देते हैं। और हम चिंतित रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम क्यों करेंगे, कैसे राइट। हम हर चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं। क्या आपका परमेश्वर आपकी चिंताओं को नहीं जानता है? क्या आपका परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं जानता है? फिर आपका भरोसा कहां है? हमारा विश्वास कहां है? फिर हम कई बार कुछ क्षण 10 मिनट या 5 मिनट हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं, बाकी समय हम संसार की चिंताओं में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। हम संसार के बारे में, कई बार हम मिलते भी हैं तो हम संसार के बारे में ही बात करते हैं, संसार की चीजों के बारे में ही शेयर करते हैं, लेकिन ये भूल जाते कि अरे मेरे पास तो सामर्थ्य है परमेश्वर का। कई बार हम महिलाएं एक दूसरे से मिलते, कई बार हम भूल जाते हैं कि आपके पास तो सामर्थ्य है,
आपके पास तो जीवन देने वाला वचन है, आपके पास तो छुटकारे का संदेश है। हमें भूल जाते हैं, हमें भूल जाते हैं कई बार। अगर आप अपने विश्वास के साथ जीते हैं, अपने प्रार्थनाओं के साथ जीते हैं, तो आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन में बेदारी लेके आ सकती है, आसपास के लोगों में बेदारी लेके आ सकती है। एस्तेर का विश्वास लोगों के में बेदारी लेके आ गया, राइट। एस्तेर ठान लिया कि प्रभु तू करेगा, तुम प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करते, परमेश्वर करेगा। जब वो दीन और नम्र होकर एस्तेर परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है और पूरे राज्य को बचाता है परमेश्वर। पिछली बार मैंने यही बोला था, राइट। आपका विश्वास, योग्यता और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में, जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं मेरे भाई और बहनों, अपनी प्रार्थनाओं में, परमेश्वर की दया मेरे जीवन में काम करती है। क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मैं पिछली बार बात कर रहा था गेहजी और एलीशा के बारे में। एलीशा का विश्वास योग्यता और गेहजी का अविश्वास योग्यता, राइट। गेहजी इतना दिनों से एलीशा के साथ चल रहा है, इतना दिनों से एलीशा के साथ है, लेकिन उस सामर्थ को समझ नहीं पा रहा है, उस परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ पा रहा है, उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहा है, उसके सामर्थ को, उसकी अगुवाई को नहीं समझ पा रहा है, और वो संसार की चीजों में खोया हुआ है। वो सोच रहा है पैसा मुझे किधर से इकट्ठा करना है, राइट। कई बार हम हमारे जरूरतों के आगे हम परमेश्वर को अलग कर देते हैं। कई बार हमारे अभिलाषाओं के आगे हम परमेश्वर को अलग कर देते हैं। पता है, जब एक धनवान व्यक्ति जा रहा था, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो धनवान व्यक्ति उदास हो गया क्योंकि वो धनी था। वो बोला कि अपना सब कुछ दे करके मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं था। परमेश्वर को यह लेना देना था कि क्या उसका विश्वास उस परमेश्वर की ओर है जो परमेश्वर प्रबंध कर सकता है। इस्राएलियों को परमेश्वर लेके जा रहा था उस रेगिस्तान में। जब उन्हें प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया। भूख लगी, उन्हें मन्ना खिलाया। क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया भूखा? उस अकाल के समय क्या परमेश्वर ने एलिया को छोड़ दिया? पिछले संदेश में देखा था, परमेश्वर ने प्रबंध किया एलिया के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे खाने के, मेरे जरूरतों के बारे में चिंता नहीं करता। क्या नहीं करता परमेश्वर? परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो मांगने से पहले जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। लेकिन हम कई बार सोचते, प्रभु शायद आपको पता नहीं है, प्रभु शायद आपको नहीं मालूम कि मैं किस सिचुएशन से हूं गुजर रहा हूं। मैं शायद आपको मेरी बीमारी, मेरी समस्या नहीं पता, शायद आपको मेरी जरूरतें नहीं पता। और हम कई बार पूरे दिन रात हम उन चिंताओं में खोए रहते हैं। हमारे पास सामर्थ्य है, सोचिए, हमारे पास छुटकारे का संदेश है, हमारे पास आशीष है, हमारे पास यीशु मसीह है जो एरियो के दीवार को गिराया, जो लाल समुद्र को दो भाग किया, जो लाजरस को जिंदा किया, जो कोढ़ियों को चंगा किया, जो उस बीमारों को छुटकारा दिया। हमारे पास यीशु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हम अभी भी हम सोच रहे हैं हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, राइट? सोचिए, सोचिए इस बातों गहराई को सोचिए। पहला राजा के अगर आप 5 में जाएंगे, शायद 5 में, वहां पर एक सुनेमिनी स्त्री है, राइट? सुनेमिनी स्त्री के बारे में हम आज बात करेंगे, दोबारा हिस्सा उसी का दोहराएंगे, राइट? 5 में, राइट? 4 या 5 में? पहला राजा, दूसरा राजा, ओके, दूसरा राजा, ओके। राइट? तो वहां पे पता है क्या है? वहां पे
एक स्त्री है, सुनेमिनी स्त्री उसका नाम है, सुनेमिनी उसका नाम है। आज भी हम गाना में भी सुन रहे थे, राइट? सुनेमिनी को आपने तूने चंगा किया, उसके बेटे को चंगा किया। सो वहां पे गाना है, वहां पे एक सच्चाई है कि उस जगह में एलीशा जो है बार बार उस रास्ते से आता था, बार बार उस रास्ते से आता था। और वहां पे सुनेमिनी जो स्त्री थी वो काफी ओल्ड थी और उसका घर था वहां पे, और वो परमेश्वर का भक्त थी। वहां पे उसका घर था, उसके बच्चे नहीं थे, वहां पे उसका घर था। और वहां पे जो है जब वो दास वहां से निकलता था तो सुनेमिनी स्त्री क्या करती थी, उसे बुलाती थी और कहती थी तुम मेरे यहाँ खाना खा के जाओ। और एलीशा वहां पे खाना खा के जाता था, राइट? तो ऐसे चलता रहा। तो एक दिन सुनेमिनी जो स्त्री थी उसने अपने पति को बोली कि एक काम करते हैं, दास हमेशा हमारे यहाँ से गुजरते हुए जाता है, एक काम करते हैं कि अपना ऊपर का जो कोठरी घर जगह है उसको हम लोग एक छत बना देते हैं, और उसमें हम पता है ऐसे कि एक घर है, इसके ऊपर एक पार्टीशन देके एक छत बना देते हैं। और वहां पे हम क्या करेंगे, जो जब दास आएगा तो वहां पे विश्राम करेगा, आराम करेगा, खाएगा पिएगा, फिर वापस यहाँ से जाएगा। उसके लिए हम लोग ठहरने का जगह बनाते हैं। अब सोचिए वो भक्तिन स्त्री, उसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके जीवन में बहुत सारे चिंताएं हैं, लेकिन उन चिंताओं को नहीं देख रही है और देख रही कि यहाँ पे परमेश्वर का दास आया है। और वो बोलते ठीक है, उसका पति बोलता ठीक है चल ऐसा करते हैं। और उसने व्यवस्था किया, और जब वो दास वहाँ से आता था तो वहाँ पे वो आराम करता था, जब वो दास वहाँ से गुजरता था तो वहाँ पे वो आराम करता था। और दोनों पति पत्नी बड़ा खुश होते थे कि दास हमारे यहाँ से गुजरता है, अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ आता है। एक दिन जो है एलीशा पूछता है, एलीशा जो है पूछता, जो परमेश्वर का दास है एलीशा पूछता है कि बता इतना सब कुछ तूने मेरे लिए किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा वो कहती है मुझे मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना पूछने के बावजूद भी तो गेहजी से बोलता जाके पूछ, राइट? गेहजी कहता उसके संतान नहीं, बाकी और सब ठीक है, राइट? वो चिंतित है। फिर परमेश्वर का दास उसे आशीष देता है, उसे एक संतान होता है। उसके बाद पता है क्या हुआ? मालूम में क्या हुआ? एक दिन उसका बच्चा मर जाता है, राइट? उसका बच्चा मर जाता है। फिर उसके बाद उस सुनेमिनी जो है स्त्री है वो अपने वापस एलीशा के पास आती है और रोती है और कहती है कि क्या मैंने मांगा था? मैंने तो उससे कुछ नहीं मांगा था, राइट? सच में उसने कुछ नहीं मांगा। ऐसा नहीं कि उसने कुछ मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन तूने, परमेश्वर ने दिया। मैंने मांगा नहीं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने दिया। और आज जो नहीं है, खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया। वो खेत में काम कर रहा था, सर में दर्द और खत्म हो गया, राइट? फिर उसके बाद पता है उसने गेहजी को भेजता है। अब वापस रोल आ जाता है गेहजी का। पिछले संदेश में आपने सुना था गेहजी के बारे में। गेहजी को, गेहजी एक काम कर, ये मेरा लाठी उठा, छड़े उठा और जा। रास्ते में तू किसी से बात मत करना, जाके उसके मुंह पे रखना और वो ठीक हो जाएगा। गेहजी जोश में जाता है, आज तो समय आ गया है कुछ करने का, राइट? आज मौका मिला है। और गेहजी उठाता है लाठी और जाता है लेके, भागते हुए जाता है और जाके कई बार साथ उसको छुआता है मुंह पे, लेकिन कुछ नहीं होता है। वापस भाग के आता है, प्रभु कुछ नहीं हुआ, वो तो मर गया है, राइट? तो मर गया। एलीशा जाता है और एलीशा जो है उस कोठरी में जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके पास लेटता है और परमेश्वर से चंगा करता है, राइट? सो ये एक चीज समझिए, गेहजी क्या चल रहा है, गेहजी के दिमाग में क्या चल रहा है और एलीशा के जीवन में क्या चल रहा है। गेहजी अभी भी उसका विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं है, उसका भरोसा अभी भी परमेश्वर की, वो संसार, अभी पिछली बार हमने देखा संदेश में, वो क्या कर रहा था, वो संसार के बारे में चिंतित था, वो नहीं, उसे भोजन वस्तु की जरूरत थी, उसे पैसे की जरूरत थी गेहजी को, लेकिन वो परमेश्वर का दास उसके साथ है, लेकिन उस सामर्थ को नहीं समझना चाह रहा था, वो परमेश्वर को नहीं समझना चाह रहा था, राइट? कई बार हम लगातार कलीसिया में बढ़ते हैं, लेकिन हम संगति में नहीं बढ़ पाते, हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पाते, हम बाइबल में नहीं बढ़ पाते, हम प्रार्थना में नहीं बढ़ पाते। कितने लोग अभी भी कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि बोलते 10 साल के बाद भी कहते प्रार्थना कैसे करना मुझे नहीं मालूम। 10 साल के बाद भी कई बार उनको पता नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, राइट? आप सोचिए
कि परमेश्वर जो है हमें सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर हमें हर दिन हमारे जीवन से बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन गेहजी इंटरेस्टेड नहीं है। हम कई बार कलेश आते हैं, लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भूखे हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं को हम सीरियस लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं? क्या हमारे विश्वास को हम गंभीरता से लेते हैं? कई बार समझने, गहराई से बात समझिए मेरे भाई और बहनों, ये बात गहराई से समझिए। हम कई बार 24 आवर्स हम संसार की चीजों के बारे में सोचते हैं, हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम इस बात का चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे। उन पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते, मैं उन्हें खिलाता हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? परमेश्वर को पता है हमारी जरूरतें क्या है, लेकिन हम फिर भी चिंतित हैं। और गेहजी यही चल रहा है, इतने सालों से है। गेहजी सोचिए, उसके जीवन में एक मौका है कि एलीशा के बाद एक अद्भुत परमेश्वर का दास बन सकता था। हालेलुया, एक अद्भुत परमेश्वर का दास बन सकता था गेहजी। उसके पास मौका था, जैसे एलिया था, एलीशा का शिष्य एलीशा बना एक अद्भुत दास, वैसे गेहजी भी बन सकता था। उसके जीवन से बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिल सकती थी, उसके जीवन से बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल सकती थी, उसके जीवन से लोगों को संदेश मिल सकता था, लेकिन गेहजी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। मेरे भाई और बहनों, कई बार आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, कई बार अपने पैसे के बारे में आप सोचते हैं, कई बार आप अपने सुंदरता के बारे में सोचते हैं, कई बार अपने घर के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन कई बार आप ये नहीं सोचते कि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। कई बार आप ये सोचते हैं, कई बार आप बहन भाई और बहन आप सोचते हैं कि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या आप इसके बारे में सोचे हैं आप कभी? कई बार आप सोचे कि आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके संदेश के द्वारा इस भाई का जीवन बदल सकता है? आपने सोचा है कभी? कई बार आप नहीं सोचे, राइट? अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आप सोचते, कि अपने गुण के बारे में आप सोचते, अपने पैसे के बारे में आप सोचते, संसार के बारे में आप सोचते, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरे पास वो सामर्थ्य है। गेहजी कभी नहीं ध्यान दिया उसने कि मैं एक अच्छा दास बन सकता हूं। एलीशा के बाद मैं भी कह सकता, प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य दे ताकि मैं भी तेरी लोगों परमेश्वर की महिमा करूं मेरे जीवन से। एलीशा भी शिष्य था एलिया का, लेकिन परमेश्वर से सुन रहा था, वो बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था, सुन रहा था वो। और उसकी पता है एलिया के द्वारा, एलीशा के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। पता है एलीशा का जो बॉडी था, जो मर गया था एलीशा, उसका बॉडी जब दफनाया गया था, उसका शरीर जब दफनाया गया था, जहां पर कब्र में उसके पास में किसी मुर्दे को दफनाया गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। आप समझ रहे? उसके पास में उसके देह से जैसे टच हुआ, मुर्दा जिंदा हो गया उसके हड्डी से। इतना सामर्थ्य था उसके अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दे रहा था। गेहजी तो डंडा जाके चुआ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वापस भाग के आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके मुंह पे, अरे अभी तो ठीक हो जाए भाई, कुछ मौका मिला है, राइट? अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है शायद, राइट? लेकिन एलीशा चाहता है, एलीशा चाहता और परमेश्वर उसे चंगा करता उस लड़के को। अब सोचिए क्या हो रहा है। मैं समझता सुने में नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। वो जो सेवा कर रही थी उसने कुछ नहीं मांगा। वो सारपत की विधवा जो उसने रोटी लेके आया, उसने ये नहीं मांगा कि हे प्रभु मुझे अब दे कुछ, मैं तुझे दिया हूं, मैंने तुझे भोजन खिलाया, कुछ दे। या सुनेमनी ये नहीं कि प्रभु तू मेरे घर में आता है, रहता है मेरे घर में, तू रुक के जाता है, खाना खा के जाता है, लेकिन कुछ दे। नहीं, सुनेमनी ने कुछ नहीं मांगा, सुनेमनी ने कुछ नहीं मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया, राइट? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तू उसके राज और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु तुझे मिल जाएंगे। अगर मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, मेरा प्रार्थना, मेरा निस्वार्थ प्रार्थना, मेरा भक्ति का जीवन परमेश्वर पे है, परमेश्वर मुझे देगा। उसका वादा झूठा नहीं है, परमेश्वर मुझे देगा। वो कहता मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, राइट? उसका वादा बदलता नहीं है,
वो परमेश्वर हमें देगा। यिर्मयाह का 17, 7 और 18, 7 से 18 में देखेंगे। यिर्मयाह 17, 7 से पढ़ेंगे। कोई जन पढ़े, ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को, बड़ा ध्यान से, और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे बातचीत करिए। ध्यान से सुनिए। यस, धन्य है वे पुरुष, धन्य वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा जो रखता है। यहोवा पे भरोसा रखता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, धन्य हो महिला, धन्य हो पुरुष, धन्य हो जवान जिसका भरोसा यहोवा पे है। क्या आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है? क्या आपका भरोसा उस क्रूस पे है? क्या आपका भरोसा उस परमेश्वर पे जो आपको छुटकारा दिया है, जिसने आपको नया जीवन दिया है? जो आप नम्र होके, दीन होके अपने पापों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में दिखाई देता है मेरे भाई और बहनों। राइट? क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वे निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वे निर्जल और निर्जन तथा लोनाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। राइट। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखे वर्ष में भी यहां पे क्या लिखा है? धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पेड़ हरे रहेंगे। जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, उस सूखे टाइम में भी, वहां पता है एलिय्याह का भरोसा परमेश्वर पे था, उस अकाल के समय भी परमेश्वर एलिय्याह के लिए प्रबंध कर रहा है। हालेलुया। उस सारपत के विधवा का भरोसा परमेश्वर पे था, उस अकाल के समय भी परमेश्वर उसके लिए उसके मटके को भरने दिया, उसके घर को आशीषित किया। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। कलीसिया आना सिर्फ एक बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे है? क्या आपका विश्वास परमेश्वर पे है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या अपना समय आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं? क्या अपना विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति दे रहे हैं? क्या विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति? उस एलीशा के समान, उस सुनेमिनी उस स्त्री के समान, उस सारपत की विधवा स्त्री के समान, क्या विश्वास योग्य उस लड़की के समान जिसके द्वारा उस नामान कोढ़ी को परमेश्वर ने चंगा किया? क्या आपका विश्वास उसके अविश्वास योग्य है आप? राइट? सो परमेश्वर आपके जीवन से कुछ करना चाह रहा है। परमेश्वर के आपके जीवन से छुटकारा देना चाह रहा है। और हम कई बार उस सामर्थ को कहते नहीं, हमें तो संसार के बारे में सोचना है। हम कई बार सोचते हैं, हम कई बार दोपहर का खाना खाते तो हम कई बार रात के बारे में सोचते, तो रात में क्या खाएंगे। हम रात का खाना खाते तो कल के बारे में सोचते, कल क्या खाएंगे। राइट? हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम भरोसा कर नहीं पाते परमेश्वर के ऊपर। यहां पे क्लियरली लिखा है, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे है? क्या आपका विश्वास परमेश्वर पे है? क्या आप प्रार्थना करते हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आप प्रार्थना करते हैं? कई बार आप सोचिए कि आपके पास सामर्थ्य, आप साधारण व्यक्ति ने, मैं कई बार कह चुका हूं, क्या आप गेहजी के जैसा बनना चाहते हैं? इतने सालों से वो परमेश्वर के दास के साथ रह रहा है, इतने सालों से वो आराधना में जा रहा है, इतने सालों से आराधना कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। वो चाहता था वो भी एलीशा के समान एक अच्छा अद्भुत दास बन सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। आप समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन से दूसरों को छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन से दूसरों को चंगा करना चाहता है परमेश्वर। हम कई बार नम्र नहीं बनते मेरे भाई और बहनों। कई बार हमारा घमंड, हमारा ईगो, हम नम्र नहीं बनते। मैं हूं, मैं। राइट? बाइबल कहती है जब हम दीन और नम्र बनते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं अपने जीवन में, उसके उद्धार को देखते हैं अपने जीवन में।
दूसरा इतिहास 7:14 में क्या कहता है कि दीन होकर, नम्र होकर अपने पापों को मान लो, फिर सामर्थ्य के कार्य को देखो अपने जीवन में। आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आप सोचिए, आप यहां पे बैठे, कितने लोगों ने लोगों के जीवन में कार्य किया। आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, कितने लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया, कितने लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए, कितने लोगों को आपने परमेश्वर का प्रेम बताया, कितने लोगों के जीवन में छुटकारा मिला आपके जीवन से। आप सोचे इसके बारे में कभी? कई बार हमारे पास रिलेटिव आते हैं, दोस्त आते हैं, परिवार आते हैं, लेकिन क्या मेरा जीवन उनके लिए उदाहरण बनता है? क्या मैं उनको परमेश्वर का संदेश सुनाता हूं? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं? क्या मैं उनके उद्धार का कारण बनती हूं या बनता हूं? कई बार वो व्यक्ति को चिंतित आ गया, अपने समस्याओं को आपके सामने सुना था, कई बार आप भी शुरू हो जाएंगे, हाँ सही बोल रहे, मेरी भी कुछ बड़ी बड़ी समस्या है। राइट? ये मौका था कि आप उसको परमेश्वर के बारे में बताते, ये मौका था कि आप उसके लिए प्रार्थना करते, ये मौका था कि आप उसको परमेश्वर के संदेश सुनाते, लेकिन आप भी शुरू हो गए। उसको लगेगा शायद ये हमारे जैसा है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये भूल गए कि आपके पास पवित्र आत्मा है। ये भूल गए कि आपके पास जीवन देने का संदेश है। ये भूल गए कि आप जो प्रार्थना करते हो, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से रोगी बच जाएगा, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। ये भूल जाते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे खास अपनी महिमा के लिए चुना है। ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मेरा जो पाँव है सुहावना है, जो परमेश्वर के संदेश को लेके जा रहे हैं घरों में। हम ये भूल जाते हैं। राइट? ये भूल जाते हैं कि अगर मैं घुटने में जाके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी तो रिवाइवल आ सकता है, छुटकारा आ सकता है। हम ये भूल जाते हैं। फिर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? तो शायद गेहजी के जीवन में यही चल रहा था। उसने सीरियस नहीं लिया। और यहां पे क्या लिखा है? धन्य है पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, उस वृक्ष के समान होगा जो कहां पे लगाया गया? बहती नाले के किनारे लगाया गया। वो चिंता नहीं करता वो पुरुष। राइट? उस सूखा पड़ने पर भी चिंता नहीं करता, उस अकाल के समय भी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, हमारा भरोसा इंसानों पे नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। उसके आगे का एक वचन पढ़ के हम लोग अंत करेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। राइट? मन सारे वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, हमारा मन विचलित है, हम चंचल है। हमारा मन, यहाँ पे लिखा इसमें असाध्य रोग लगा है। पता है, बीमार इंसान उस मन के आधार पे होता है। मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत सारे चिंताएं भरी है, मन में बहुत सारे क्लेश भरा, द्वेष भरा है, मन में बहुत सारे क्रोध भरा हुआ है, मन में बहुत सारे जलन की भावना भरी हुई एक दूसरे के प्रति, मन में बहुत सारे समस्याएं भरी हुई है। मन में मैं निराश हूं, मैं नींद नहीं ले पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं चिड़चिड़ हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं मन में बहुत कुछ भरा हुआ है मेरे, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। राइट? मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मन को जांचता है परमेश्वर। बाइबल में दाऊद को परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर था। क्या आपका मन परमेश्वर की ओर है? राइट? मेरे भाई और बहनों, आप हमें गेहजी नहीं बनना है। ध्यान से सुनिए, समय निकलते जाएगा, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? इस बातों को ध्यान से समझिए। क्या आप सोचिए इस बातों को, अपने गहराई से अपने विश्वास के बारे में सोचिए। क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष कारण बन रहा है, या मैं सिर्फ अपने मन में नफरत, कड़वाहट और अभिलाषाओं को लेकर जी रहा हूं या जी रही हूं?
क्या मैं दीन और नम्र होके घुटने में जा करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन्हें छुटकारा दो, मेरे कॉलोनी को छुटकारा दो, मेरे देश को छुटकारा दो, मेरे राज्य को छुटकारा दो, प्रभु मेरे रिलेटिव को छुटकारा दो, प्रभु उनसे बातचीत करो। क्या मेरा प्रार्थना गंभीर है? क्या मैं उस एस्तेर के समान तैयार हूं? क्या मैं दानियल के समान, पुरुष भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या मैं दानियल के समान में प्रार्थना के लिए तैयार हूं? सोचिए, दानियल को वार्निंग दिया गया था, भाई तू प्रार्थना नहीं कर सकता है, अगर तू प्रार्थना करेगा तुझे जेल में डाला जाएगा। लेकिन दानियल कहता, क्या मैं इनका बात सुनूं या मैं परमेश्वर की बात को सुनूं? दानियल खिड़की खोल करके प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। ठीक है, डाल दो, जेल में डाला, क्या हुआ? उससे शेर के मान में डाला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शेर बैठे रहे, दानियल भी बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। धन्य जिसका भरोसा परमेश्वर पे, राइट? सुनेमनी का भरोसा परमेश्वर पे था, लेकिन गेहजी भटका हुआ है। गेहजी के मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। गेहजी बहुत सारे बातों के बारे में चिंता कर रहा है, लेकिन एलीशा परमेश्वर के साथ बढ़ रहा है। एलीशा का भरोसा परमेश्वर पे है। एलीशा के द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारा मिल रहा, आशीष मिल रहा, लेकिन गेहजी दूसरों के लिए आशीष का कारण भी नहीं बन पा रहा है। सोचिए, ये मौका था कि वो आशीष का कारण बन सकता था उस सुनेमनी के परिवार के लिए, लेकिन नहीं बन पाया। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ कलीसिया आना काफी नहीं है, सिर्फ विश्वासी बनना काफी नहीं है, विश्वास में जीना काफी है। जब हम विश्वास में चलते हैं, हम प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, लाइक एक अनुशासन, हमारे विश्वास में एक अनुशासन होने की जरूरत है, हमारे विश्वास में गंभीरता होने। क्या आप गंभीर है अपने विश्वास को लेके? क्या आप जिम्मेदार है अपने विश्वास को लेके? राइट? क्या उस गेहजी के समान गैर जिम्मेदार है हम? राइट? वो गंभीरता, एलीशा गंभीर है अपने विश्वास को लेके, लेकिन गेहजी गैर जिम्मेदार की तरह जी रहा है, क्योंकि उसके मन में असाध्य रोग लगा है। कई बार हम कलीसिया में आने के बावजूद भी हम नहीं बढ़ पाते। हम कलीसिया के आने में बावजूद भी हम प्रार्थना का जीवन नहीं बिता पाते। हम कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारे अंदर नफरत और कड़वाहट है। हम कलीसिया में आने के बावजूद भी हम एक दूसरे के प्रति द्वेष है। कलीसिया में आने के बावजूद भी हम एक भाई को नहीं बचा पा रहे हैं। कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारे रिलेटिव को नहीं बचा पा रहे हैं। कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारे कॉलोनी को नहीं बचा पा रहे हैं। कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारे जीवन से परमेश्वर का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर मेरा पांव कहां से धन्य हो जाएगा? परमेश्वर कहता है, धन्य है तुम्हारे पांव जो सुहावने हैं। राइट? कहां कहता है परमेश्वर? पता है, परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव। कैसे होगा संभव? जब आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप विश्वास में जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाएंगे, जब आप परमेश्वर के बारे में लोगों से कहेंगे, लोगों के जीवन में आशीष मिलेगी और कहेंगे वाह। राइट? वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो मेरे भाई और बहनों, आप अपने विश्वास के प्रति गंभीर हो जाइए, सीरियस लीजिए। सिर्फ साधारण विश्वासी मत बने। जस्ट जाना है और आना है कलीसिया, फिर उसके बाद मैं 24 आवर्स में संसार के बारे में सोच रहा हूँ, संसार की चिंताओं के बारे में सोच रहा हूँ। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, क्यों करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर काश मैं वो परमेश्वर के सामने जाके घुटने में जाके आंसुओं के साथ प्रार्थना करता, तो परमेश्वर मेरे मार्ग खोल देता। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम संसार के बारे में सोच रहे। हम कई बार ये भी सोचते, नहीं जाएंगे तो कलीसिया क्या फर्क पड़ता है, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, कंपैरिजन भी करने लगते हैं। अरे वो भी तो नहीं करते, वो भी तो कलीसिया नहीं जाते। अरे हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, वो भी तो कलीसिया नहीं जाते। अरे वो भी तो बाइबल कॉलेज नहीं करते। अरे वो भी तो सुसमाचार सुनाने नहीं जाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ आशीषित है। वाह। ध्यान रखिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए चुना है। आप खास हैं, आप विशेष हैं, आपकी प्रार्थना विशेष है, आपकी प्रार्थना खास है, आपके घुटने की प्रार्थना खास है, आपका कलीसिया आना भी खास है। पता है, आपका कलीसिया आना खास है क्योंकि आप परमेश्वर से सुन रहे हैं कलीसिया में आके।
आज बहुत सारे लोग होंगे जो संसार में जी रहे हैं, कई सारे विश्वासी होंगे जो उनको सोचते होंगे कि नहीं आज क्या जरूरत है कलीसिया में, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, आप प्रार्थना के लिए आए हैं। बाइबल में कहता, परमेश्वर का वचन कहता कि मेरा मन आनंदित हुआ जब परमेश्वर के भवन में जाने का समय आया, मेरा मन आनंदित हुआ। दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। यिर्मयाह परमेश्वर के भवन में आता है, राइट, मेरा मन आनंदित हुआ जब उसके भवन में आते, जब हम उसकी आराधना करते, हमारा मन आनंदित होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। सामुएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है क्योंकि उसका मन आनंदित है, वो सुन रहा है। लेकिन एली बाहर बैठा है, एली संसार के बारे में देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पता है उसके एली के बच्चे क्या है, संसार में जी रहे हैं। लेकिन सामुएल परमेश्वर से सुन रहा है, उसे संसार से लेना देना नहीं है संसार में क्या चल रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने बैठा है। अगर आप संसार के बारे में चिंतित हैं, आप लोगों के बारे में चिंतित हैं, अगर आप रोजगार के बारे में चिंतित हैं, आप परमेश्वर के पास जाइए। हालेलुया। आज सोचिए मेरे भाई और बहनों, एक गंभीर विश्वासी बनिए, सीरियस विश्वासी बनिए। ऐसे नहीं चलो अगर आप बाइबल नहीं पढ़े तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। कलीसिया नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। अगर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा, राइट, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगह में और आज हम प्रार्थना करते हैं और आज ये निर्णय लीजिए आप, अगर आप घर के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को प्रोत्साहित करें परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और सुसमाचार सुनाने के लिए। उत्साहित करें अपने घर को प्रार्थना का घर बनाने के लिए, उत्साहित करें अपने घर को वचन का घर बनने के लिए, उत्साहित करें अपने घर को परमेश्वर का भय वाला घर बनने के लिए। अगर आप मुखिया हैं, अगर आप महिला हैं, आप इस बातों को उत्साहित करें अपने परिवार को, अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आप सिखाएं लोगों को कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु से अपने हाथों को उठाएं और आज परमेश्वर के सामर्थ्य को, अपनी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे। अपने विश्वास के प्रति आप गंभीर हो और प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे छू। आइए हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें छू। हम सब प्रार्थना करें अपने घर के लिए, हम सब प्रार्थना करें अपने कॉलोनी, यहाँ पे जितने लोग अपने कॉलोनी के लिए प्रार्थना करें आज से शाम में कि प्रभु मेरे कॉलोनी को छू। हम सब प्रार्थना करेंगे अपने मकान मालिक के लिए कि प्रभु अपने मकान मालिक, आपके जो मकान मालिक उनको छू। हम सब प्रार्थना करेंगे मिल करके। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे चंचल के लिए, जो बीमार है प्रभु से चंगा करें। हम सब प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब प्रार्थना करिए, आप सब प्रार्थना करिए, अपने परमेश्वर से अपने आवाजों को खोलकर कहिए। वो हमारे आंसुओं को निहारने वाला परमेश्वर है, वो हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करें। अगर आप निराश, आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें अपने फैक्ट्री के लिए, उस वर्करों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें जहां पे आप काम करने जाते हैं, आपके साथ बहुत सारे जोड़ीदार होंगे, बहुत सारे वर्कर होंगे, के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें अपने रिलेटिव के लिए इस शाम में। आप प्रार्थना करें सांगनेर मालपुरा गेट के लिए। आप प्रार्थना करें इस राजस्थान के लिए। मेरे भाई और बहनों, अपने आवाज को खोलिए और प्रार्थना करिए और कहिए कि प्रभु तू मेरा विनती सुनने वाला परमेश्वर है और मेरे आंसू को निहारने वाला परमेश्वर है। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, रोगों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तेरे पास छुटकारा है प्रभु, तेरे पास छुटकारा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीसस माइटी गॉड। प्रभु दया करे स्वामी, तो अनुग्रह करे प्रभु, अनुग्रह करे पिता, अनुग्रह करे परमेश्वर, अनुग्रह करे प्रभु जी। आप छुटकारा दे परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु। यहाँ पर जो बीमार है आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु, जो बीमार है आप उन्हें चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम में चंगाई मांगते।
प्रभु यीशु मसीह चंचल को चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से छुटकारा दे। जो बीमार है प्रभु पूरी तरह से उसकी हर एक बीमारी को, रोगों को चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मांगते उसके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में चंगाई मांगते उसके जीवन में। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को छुटकारा दे प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हमारे हर एक कमजोरियों से मैं बाहर निकालें, हर एक बीमारियों से मैं बाहर निकालें प्रभु। और हमारा भरोसा आपकी ओर है प्रभु, जो हम आप विश्वास कर सके, हमारी मदद करें परमेश्वर। इस सांगनेर में आप कार्य करें, आसपास के लोगों में आप कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, छुटकारा और चंगाई देने के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए धन्यवाद। हर एक के कामों में आपका आशीष मांगते, हर एक के फैक्ट्री में आपका आशीष मांगते, हर एक के घरों में आपका आशीष मांगते, हर एक के बच्चों की पढ़ाई में आपका आशीष मांगते, हर एक की मजदूरी जो काम करते, मेहनत करते, उन पर आपका आशीष मांगते, बहनों के जीवन में आपका आशीष मांगते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। इस कलीसिया पर आपका आशीष मांगते, हर एक सभाओं पर आपका आशीष मांगते, हर एक पासवानों पर आपका आशीष मांगते, हर एक कलीसियाओं पर आपका आशीष मांगते। आप दया करें परमेश्वर, आप छुटकारा दें प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु इस जगह से, तेरी महिमा हो, हमारे भेंट के द्वारा तेरी महिमा हो, हमारे प्रार्थना के द्वारा तेरी महिमा हो, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु, हमारे सेवकाई से तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।